दिल्ली की एक पुरानी हलचल से भरी गलियों में शाम होते ही एक ठेला सजता था। बाबू चाट भंडार। लाल पीले रंग की छतरी के नीचे गोलगप्पे, मंचूरियन, चाट, आलू टिक्की और खास हरी धनिये की चटनी की खुशबू दूर तक फैल जाती। उस ठेले के पीछे खड़ा था एक नौजवान लड़का, साफ सुथरा कपड़ा पहने, मुस्कुराता चेहरा, आंखों में गहराई और दर्द छुपाए। नाम था बब्बू। लोग उसे बस एक फूचका वाला समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही लड़का हर रात ठेला समेटने के बाद शमशान घाट जाता था। कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कैसा तूफान पल रहा है। 3 साल पहले तक बब्बू दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर था। मां सरकारी स्कूल में अध्यापिका थीं, पिताजी लाइब्रेरियन और छोटी बहन साक्षी 10वीं में पढ़ती थी। एक सच्चा, साधारण लेकिन खुशहाल परिवार। सबका सपना था कि बब्बू ईएस बने और परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब पूरा परिवार शादी से लौट रहा था, रास्ते में एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। मां, पिताजी और बहन सबकी मौके पर ही मौत हो गई। बब्बू अकेला बच गया। अस्पताल के बिस्तर से जब उठा तो उसके पास कोई न रहा। केस दर्ज हुआ, लेकिन ट्रक ड्राइवर एक रसूखदार मंत्री का रिश्तेदार निकला। गवाह खरीद लिए गए, फाइलें गायब हो गई और केस बंद। बब्बू का सब कुछ लुट गया, परिवार, सपना, आत्मा। कुछ महीनों तक बब्बू गुमशुदा रहा। सड़क किनारे सोया, 2 वक्त की रोटी के लिए मंदिरों में झूठे बर्तन धोए। एक दिन एक बुजुर्ग चाट वाला, जुगल अंकल, उसे मिला। बोले, तू मेहनती लगता है, चल मेरे साथ, चाट बनाना सिखा दूंगा। बब्बू ने बिना सवाल किए काम पकड़ लिया। शुरू में सिर्फ प्लेट धोता रहा, फिर धीरे धीरे आलू उबालना, मसाला पीसना, पानी पूरी भरना और लोगों से बात करना सीख गया। लेकिन उसके अंदर की आग अब भी बुझी नहीं थी। वो रोज रात को ठेला समेटकर यमुना किनारे शमशान घाट जाता, जहां 3 छोटी मिट्टी की कब्रों पर अपने परिवार की तस्वीरें रखता, 3 दिए जलाता और चुपचाप पढ़ाई करता। हाँ, उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं थी। उसी अंधेरे में, धुएं के बीच, चींटियों और मच्छरों से लड़ते हुए वो किताबें खोलता था। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। दिन में वो मंचूरियन बनाता, बच्चों को चटनी ज्यादा देने पर हंसता, ग्राहकों से प्यार से बात करता, लेकिन रात को अपने सवालों से लड़ता था। क्या वाकई वह फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या उसका सपना सच हो सकता है? एक शाम एक साधारण सी महिला उसके ठेले पर आई। उसने मंचूरियन मंगाया, खाया, फिर बोली, तुम पढ़े लिखे लगते हो, यहां क्यों काम कर रहे हो? बब्बू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काम छोटा नहीं होता, ठेला मेरी रोजी है और पढ़ाई मेरी इज्जत। महिला कुछ देर चुप रही, फिर पर्स से एक कार्ड निकाला। डॉ अनुराधा रॉय, अपसी फाउंडेशन एंड मेंटल हेल्थ नो। और चलते चलते कहा, अगर दोबारा लड़ने का हौसला हो तो आना। अगले दिन बब्बू उनके ऑफिस पहुंचा। उन्होंने उसकी कहानी सुनी, उसकी आंखों का दर्द पढ़ा और बिना एक शब्द कहे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसकी ओर बढ़ा दिया। बब्बू ने फिर किताबें खोली। अब वो ठेले का काम सुबह 11 से शाम 5 तक करता, फिर बाकी समय खुद को पढ़ाई में झोंक देता। उसे किसी से शिकायत नहीं थी, कोई साथी नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सपना, अपने परिवार का बदला सिस्टम से लड़कर लेना। जब अपसेस की परीक्षा दी तो बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, अबे फुचका वाला क्या अफसर बनेगा? लेकिन बब्बू चुप रहा। रिज